हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल का प्राइस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये से ऊपर बढ़ गया है और ये रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो बात ऐसी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर बार जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपकी जेब पे असर पड़ता है और हर बार। लेकिन ये सवाल है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या सिर्फ सरकार जिम्मेवार है या तेल कंपनियाँ कीमतें बढ़ा रही हैं, या फिर इसी वजह से या दुनिया में चल रहे युद्ध कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल बढ़ी आ रही है, उसके कारण डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके लिए क्या पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की जो दाम ये तय कैसे होती है। तो जब भी हम पेट्रोल ख़रीदते हैं तो हम केवल कच्चे तेल की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि 1 लीटर पेट्रोल कीमतों में बहुत चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहले कच्चे तेल की लागत होती है, रिफाइनरी लागत होती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का वैट लगता है, फिर पेट्रोल पंप के डीलर का कमीशन होता है। यानी पेट्रोल का जो अंतिम प्राइस है वो कई हिस्सों में बटा होता है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की कीमत क्यों लगातार बढ़ रही है। तो भारत अपनी ज़रूरत का 85 से 90% विदेशों से आयात करता है। इसका मतलब एक दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत पे भी उसका सीधा असर पड़ता है। अब हाल की महीनों में देखा ईरान और यूएसए के बीच जो तनाव बढ़े, इसके कारण तेल की आपूर्ति मांगों पे काफ़ी असर देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल प्रति बैरल की कीमतों में काफ़ी तेज़ी से उछाल हुआ है। इसी कारण भारत में तेल कंपनियां अपनी लागत को बढ़ गई है। अब बात करते हैं रुपये की कमज़ोरी पे भी असर पड़ा है। एक और बड़ा कारण है डॉलर। भारत में पेट्रो डॉलर जो है, ठीक है, डॉलर से ही खरीदा जाता है पेट्रोल। अगर डॉलर मजबूत होगा तो रुपया कमज़ोर हो जाता है। भारत में वही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। यानी भले ही इंटरनेशनल की मार्केट में प्राइस स्थिर हो, लेकिन रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। हाल में ही कीमतें क्यों बढ़ रही है। अब बात करें मई 2026 में भारत में लगभग 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल प्रति बैरल महंगा हो चुका है। इसके बाद तेल कंपनियों का ये कहना है कि वे लागत से कम ईंधन पे बेच रही हैं, उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मई के बाद कीमतों में काफ़ी बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी लागत पूरी तरह वसूल नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। तो पेट्रोल महंगा होना सिर्फ गाड़ियों पे असर नहीं पड़ता, बल्कि डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का खर्चा बढ़ता है, ठीक है। माल ढुलाई महंगी होती है, सब्जी और खाद्य सामग्री वो भी महंगे हो जाते हैं, उद्योगों की लागत बढ़ जाती है। यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल आने से लगभग हर चीज़ों की कीमतें प्रभावित हो जाती हैं। क्या ये कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं? तो पूरी तरह ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा प्रति बैरल बढ़ेगा तो अफेक्ट करेगा पश्चिम एशिया की जियोपॉलिटिक्स और डॉलर के मुकाबले रुपये का कमज़ोर होना। तो विशेषज्ञों का ये मानना है कि वैश्विक बाज़ार में अगर तनाव बढ़ेगा तो मूल्य इस तरह आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेवार है? अब पेट्रोल की कीमत पर सरकार के टैक्स का योगदान तो ज़रूर होता है, लेकिन वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमत, आयात पर निर्भरता, ठीक है, रुपया कमज़ोर होना, जियोपॉलिटिक्स तनाव और तेल कंपनियों की लागत में वृद्धि, इन सभी कारण से संयुक्त रूप से प्रभाव तेल की कीमतों में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल इंपोर्ट करता है, जबकि जब तक देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयातित तेलों पर निर्भर रहेगा, वैश्विक संकटों पर असर पड़ेगा। अब बात करते हैं इसमें समाधान क्या है। विशेषज्ञों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना होगा, CNG और वैकल्पिक ईंधन ढूंढना होगा, घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना होगा, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करना होगा, ठीक है। तेल आयात पर निर्भरता कम रखनी होगी। लंबी अवधि में पेट्रोल के मूल झटकों से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष। तो देखा जाए पेट्रोल के दाम सिर्फ पेट्रोल पंप पर ही तय नहीं होती, उसके पीछे इंटरनेशनल राजनीति, युद्ध स्तर पे जो डॉलर, तेल कंपनियों की लागत और भारत की आयात पर निर्भरता, ये सब बड़े कारण काम करते हैं। जब तक दुनिया में तेल बाजार अस्थिर रहेगा, भारत आयात पर निर्भर रहेगा, ठीक है। तो आयात करने पे पेट्रोल की कीमत आम लोगों के जेब पे काफ़ी असर डालती रहेगी। पेट्रोल की कीमत सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर परिवार की मासिक बजट की एक कहानी है। धन्यवाद।